जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। पिछले सेशन में हमने या पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और उसमें बतलाया था कि जो भी एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए और उसी में ख़त्म हो जाए उसको हम पास्ट इंडेफिनिट से बतलाते हैं। फिर हमने ये भी बतलाया था आपको कि इंडिकेटर्स देख लिया कर, यस्टरडे है, फिर लास्ट के साथ अगर कोई टाइम बताने वाले वर्ड्स आ जाए और फिर अगो का इस्तेमाल कर लिया जाए, या कोई पास्ट स्पेसिफिक ईयर और डेट हो तो हम उसको हम MV2 में ले जाते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट पे। आज उसी पास्ट इंडेफिनिट का एक और पार्ट है, उसको समझे। क्वेश्चंस अगर देखें तो आपके सामने है, और वो ये कि इट इज़ हाई टाइम, ये क्वेश्चंस दिया गया, इट इज़ हाई टाइम, और इसके बाद वी और वी के बाद डैश टू बेड। अब ये आपके पास चार ऑप्शन है, गो, वेंट, शुड गो, विल गो। अगर आप ठीक से देखिएगा मीनिंग निकालने के लिहाज से तो आपको लगेगा ना कि सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन सही हैं, पर आपको एग्जाम में किसी एक ऑप्शन को देखना है। तो अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि चारों ऑप्शन तो ले नहीं है, कोई एक ऑप्शन। तो हम बताते हैं हमेशा आपको, और ये बतलाते हैं कि या तो आप सेंस देखा करिए कि उस सेंटेंस के थ्रू क्या कहने की कोशिश की जा रही है, या दूसरा अगर सेंस की बात ना करें तो क्या कर लें आप, इंडिकेटर्स देख ले, उसी इंडिकेटर्स से पता लग जाएगा कि कौन सा टेंस होगा। तो अब इसी क्वेश्चंस को समझने के लिए हम आगे आपसे पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमने सेकंड जो है पैटर्न की बात की थी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ बातें करते हैं और उसको टेंस के दायरे में तो रखते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। जैसे अगर मान ले कि मेरे ही सोने का समय है और 9 बजे रात में, लेकिन हुआ क्या कि थोड़ा सा लेट हो गया और 9:15 हो जाए, 9:20 हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो अब जैसे ही हम घड़ी में देखते हैं कि 9:15 हो गया है तो हम ये बोलते हैं चलो 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 जल्दी, लेट हो रहा है, सोने का समय हो गया, ये बोलते हैं हम लोग। तो असल में जो लेट हो गया हम बोल रहे हैं, सोने का समय हो गया, तो वो हम इसी समय को इंडिकेट करना चाहते हैं कि सोने का समय तो था 9 बजे, लेकिन अब इससे देर हो रहा है, पर अब सो जाना चाहिए क्योंकि ये उचित समय है। तो ये जो आपको दिख रहा है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, असल में ये सारे जो सेंटेंस यूज किए जा रहे हैं ये उसी के लिए यूज किए जाते हैं। देर तो हो गया है पर अब उचित समय है, सो जाया जाए, इससे देर करना ठीक नहीं है। तो इनके बाद जो सेंटेंस आता है ना, असल में वो इसी समय को बताता है जो मेरा असल टाइम था। तो ये चूंकि पास्ट में होता है, अभी तो हम लेट कर गए हैं, तो ये प्रेजेंट में चले आए हम। तो प्रेजेंट में जो बात कह रहे हैं हम, वो किस टाइम को दिखाना चाहते हैं, पास्ट को। यही वजह है कि अगर लिखे हम कि इट इज टाइम, यानी यह उचित समय है या समय है सोने का, तो ये वाला जो काम चूंकि इसी समय होना था, इसीलिए हम इसको यहाँ पर वेंट किए हैं, यानी कि MV2 का यूज किए हैं। ये एक छोटा सा डिस्कशन रहा जो आपके कॉन्सेप्ट बनाने के काम आ सकता है। लेकिन आपके एग्जाम में इतना आपको नहीं सोचना है, आप बस ये याद रखिए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम एंड इट इज अबाउट टाइम। ये अगर दिया गया हो तो उसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद जो ऑप्शन लेंगे, किसी और टेंस के तरफ नहीं जाएंगे ऑप्शन में, बल्कि आप MV2 को सिलेक्ट करेंगे, वो MV2 ही होगा। अब इसी को अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन किया जाए तो देखिए लिखा है कि इट इज टाइम वी डैश क्रिकेट। तो यहाँ पर एक वर्ब दिया गया है प्ले, तो असल में यहाँ पर हम जानते हैं कि MV2 ही ले गए, तो इसलिए हम कर देंगे इट इज टाइम वी प्लेड क्रिकेट, यानी जो हमने तय किया था उससे अब देर हो रहा है, चलो खेल ले। इट इज हाई टाइम यू, और दिया गया टू लीव, तो आप लीव को क्या कर देंगे, MV2 में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। फिर वही चीज, बस आपको ये देखना है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, और फिर दिया गया इट इज अबाउट टाइम, तो ये आ गया, तो आपको सेकंड में ही लेना, तो गोज तो होना नहीं है, हैज गॉन होना नहीं है, आपका ऑप्शन हो जाएगा वेंट। फिर अगर नेक्स्ट देखें लास्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम, और फिर इसके बाद दिया गया वी, विल गो ऑप्शन है, वेंट और हैड। तो बहुत ज्यादा मीनिंग निकालने के चक्कर में आप न रहें, फ्यूचर हो नहीं सकता, परफेक्ट में जाएगा नहीं, इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट MV2 में ले लेंगे। ये भी क्वेश्चंस पूछने की संभावना होती है, तो इसको भी आप
जा देख लें और समझ लें। और जो क्वेश्चंस दिए गए एक या दो बार वीडियो, कम से कम 2 या 3 बार वीडियो को देखना चाहिए। और ये इतने शॉर्ट टाइम के हैं कि बहुत आसानी से आप 10 मिनट में 2 बार इसको देख सकते हैं। कोशिश करिए इसको बार बार रिपीट करने की। और अगर आपको लगता है कि हमारा प्रयास अच्छा है, आपको अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, तो कोशिश करिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने साथ के जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।